नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताने वाला हूँ और वो कहानी हमारे रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रॉ ने एक बार इंडिया के लास्ट रूलिंग किंग को रिमूव किया। तो ये कहानी सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के जासूसों ने 1973 में सिक्किम शासक के खिलाफ एक गुप्त अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य था सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना। अब आज इस एपिसोड में हम सिक्किम की कहानी भी समझेंगे। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले यह राज्य छोग्याल नाम के जाने वाले शासक के साथ एक राजशाही था। छोग्याल के राजवंश ने 300 से अधिक वर्षों तक सिक्किम पर शासन किया था और इसे भारत के रॉ की कुछ मदद से समाप्त किया गया था। अब ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से रॉ को आना पड़ा और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? आइए समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। सदियों से सिक्किम हिमालय में एक छोटा लेकिन स्वतंत्र राज्य था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के बाद सिक्किम ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। यह 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों का संरक्षित राज्य बना, जिसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहा जाता है, लेकिन फिर भी चोग्यालों द्वारा शासित। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम के भारत में विलय होने की भी उम्मीद थी, लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि सिक्किम भारत से बाहर रहे। सिक्किम में लोकतंत्र समर्थक दलों ने भारत के साथ विलय की भी मांग की थी, जिन्होंने समर्थन के लिए भारत से संपर्क किया, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया और इसलिए ये आंदोलन विफल रहा। भारत की स्थिरता एक प्राथमिक लक्ष्य था। अब भारत के लिए सबसे जरूरी था स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि सिक्किम चीन की सीमा पर था। इसलिए भारत को वहां एक मजबूत रक्षा उपस्थिति की आवश्यकता थी। चोग्याल ने उस समय भारत के हितों की रक्षा करने का वादा किया नेहरू सरकार से और भारत ने उसे सत्ता में रखा। ये सौदा दशकों तक चला, लेकिन 1960 के दशक में चीजें बदलने लगी। सिक्किम पर उसके 12वें चोग्याल पैलडेन थोंदुप नामग्याल का शासन था। चोग्याल सिक्किम के संरक्षित राज्य के दर्जे से असंतुष्ट था। इसके बजाय वो भारत से अधिक स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी चाहता था। अब 1967 में चोग्याल और सिक्किम के एलीट ने सार्वजनिक रूप से इसकी मांग करना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें और अधिक शक्ति देने के लिए और 1950 की भारत और सिक्किम की संधि में संशोधन करने को कहा। तब सिक्किम के सरकारी समाचार पत्रों ने भारत पर साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में हमला करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी चोग्याल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गई, क्योंकि उनकी सरकार को चीन के साथ सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता थी। अब उन्होंने सिक्किम की राजनीतिक स्थिति को उन्नत करने और चोग्याल को अधिक राजनीतिक नियंत्रण देने की पेशकश की, लेकिन यह भी सिक्किम के शासक को
स्वीकार्य नहीं था। भारत को संदेह होने लगा कि चोग्याल वास्तव में स्वतंत्रता चाहते हैं और ये भारत सरकार के लिए अस्वीकार था। और अब यहां से शुरू होती है असल कहानी रॉ की। 1972 में इंदिरा गांधी ने भारत के रॉ के प्रमुख RN काव को बुलाया। उन्होंने काव को सिक्किम के बारे में कुछ करने के लिए कहा और कुछ ही हफ्तों के भीतर इंदिरा गांधी ने एक विशेष अभियान को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना था। अब ये अभियान 1973 की शुरुआत में शुरू किया गया, जब सिक्किम में रॉ के अधिकारियों ने काजी लेंदुप दोरजी जैसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थक नेताओं तक पहुंचना शुरू किया था। इसने उन्हें सूचित किया कि भारत अब चोग्याल की रक्षा नहीं करेगा, जैसा कि उसने 1949 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दौरान किया था। अब यह बहुत बड़ी खबर थी सिक्किम के लोकतंत्र समर्थक नेताओं के लिए, और यह बड़ी खबर थी क्योंकि भारत के समर्थन ने बड़े पैमाने पर चोग्याल को सत्ता में बनाए रखा था उस समय से। तो 1973 से असमानता और सामाजिक भेदभाव के कारण सिक्किम के शासक अलोकप्रिय थे। अब रॉ ने इसका फायदा उठाया। रॉ ने लोकतंत्र समर्थक दलों के साथ मिलकर इसका उपयोग शासक पर दबाव बनाने के लिए किया था। 1973 की शुरुआत में सिक्किम में दो दल थे, एक सिक्किम नेशनल कांग्रेस और दूसरा जनता कांग्रेस। इन दोनों ही दलों ने चोग्याल के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। रॉ ने इन दोनों दलों को एकजुट करने के लिए काम किया। भारत द्वारा चोग्याल की मदद करने से इनकार करने का मतलब था कि उन्हें अपनी बहुत सारी राजनीतिक शक्ति को छोड़ने के लिए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और तब भारत द्वारा नियुक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिक्किम सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। नए समझौते में स्वतंत्र चुनाव का भी आह्वान किया गया। अब रॉ का अगला कदम यह सुनिश्चित करना था कि भारत समर्थक सिक्किम कांग्रेस को एक मजबूत बहुमत मिले चुनाव में। इसने विभिन्न जाति समूहों के नेताओं को सिक्किम कांग्रेस का समर्थन करने के लिए मनाने में मदद की। ये रॉ का बहुत बड़ा योगदान था। 1974 के सिक्किम चुनावों में भारत समर्थित सिक्किम कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की और उसने अपने बहुमत का उपयोग करके भारत को सिक्किम के लिए एक नया संविधान लिखने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। इस संविधान का चोग्याल द्वारा भारी विरोध किया गया था, जिन्होंने सिक्किम कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की थी। उन्होंने नए संविधान को रोकने के लिए इंदिरा गांधी से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन अब भारत के साथ उनके संबंधों को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने मदद करने से इनकार कर दिया और सिक्किम विधानसभा ने संविधान को पारित कर दिया। उसी के बाद भारत की संसद तेजी से आगे बढ़ी और भारत की संसद ने सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया, जिसको हम एसोसिएट स्टेट कहते हैं। अब चोग्याल अब केवल नाम का शासक था
इसके बाद रॉ का संचालन ने अपना अंतिम चरण समाप्त कर दिया। बस इतना ही बचा था कि सिक्किम को भारत के साथ विलय कर दिया जाए, मिला दिया जाए। अब एक हताश चोग्याल ने इसे और आसान बना दिया, उसके कदमों ने आसान बना दिया। अब ये कैसे? तो आइए देखते हैं। 1975 में चोग्याल ने नेपाल की यात्रा पर उन्होंने पाकिस्तान और चीन से मदद मांगी। बस यही गलती कर बैठे वो। चोग्याल ने सिक्किम में संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की भी धमकी दी। इन टिप्पणियों ने आक्रोश पैदा कर दिया सिक्किम में। इसने सिक्किम के लोकतांत्रिक दलों को चोग्याल के पद को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति दी, और लोकतांत्रिक दलों ने इस बात पर जनमत संग्रह का भी आह्वान किया कि क्या सिक्किम को भारत में शामिल होना चाहिए। और 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम की विधानसभा ने चोग्याल की 300 साल पुरानी स्थिति को समाप्त करने के लिए मतदान किया, और कुछ ही दिनों के बाद 97% से अधिक मतदाताओं ने सिक्किम के भारत में विलय का समर्थन किया। और अंततः 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया और रॉ का विशेष अभियान समाप्त हो गया। तो ये थी रॉ की कहानी कि किस तरीके से अभियान किया और उन्होंने भारत को एकजुट बनाए रखा। भारत की एकता को हमेशा रॉ ने बनाए रखा। तो हमें हमारे भारत देश पर बहुत गर्व है। जय हिंद, जय भारत।